हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं हूँ सूरज यादव और आज के इस वीडियो में आपका क्लास 10 का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो कि इतिहास पेपर है। और इतिहास पेपर का आपका जो है 6ठा नंबर चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इस चैप्टर से संबंधित टॉप मोस्ट 20 ऑब्जेक्टिव जो है टोटल मिलाकर के 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का इस वीडियो में समाहित किया गया है, ठीक है ना। जिसमें कि आपका पूरे चैप्टर का निचोड़ जो होता है, पूरे चैप्टर का निचोड़ वाली जो वीडियो है वो समझिए तो एक प्रकार से है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं सब क्वेश्चन को समाहित किया गया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर अगले बार आपका पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। दुनिया भर की चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना। टाइम वेस्ट हम लोग को नहीं करना है, बस हम लोग को फोकस इन्हीं चीज़ में करना है जो कि हम लोग को एग्ज़ाम में स्कोरिंग हो और मार्क्स दे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में नंबर को बढ़ाए, ठीक है। नॉलेज तो हम लोग ले ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें नॉलेज हो जाएगा, सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद नॉलेज पूरा चैप्टर का आ जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको सटीक पढ़ना है, जो ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछा जाता है वही चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। शुरुआत करने से पहले यहाँ पर देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट किया गया है कि आप यदि इस वीडियो को क्लिक कर दिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है, लाइक कर लीजिए। दूसरी बात कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी दोस्त यार हैं सभी को शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचता है और हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और साथ ही आप अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं कितना भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। और अगर यदि आप इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मैं यूज़ किया हूँ उसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं बाबू मेरे, उसका पीडीएफ नोट्स आप इस नंबर पर, आप अपने प्यारे गुरुजी का नंबर है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स मंगा सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बेहिचक हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम मतलब क्या होता है बाबू मेरे? प्राचीन नाम मतलब होता है कि पुराना, ठीक है ना। पुराना नाम पटना का क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी और नालंदा। तो इनमें से राइट आंसर आप सभी के सामने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, क्या है? पाटलिपुत्रा जो है पटना का प्राचीन नाम है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर आ गया है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे बड़ा नगर किसका? तो बिहार का कौन सा है बाबू? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर पटना हो जाएगा। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना सबसे बड़ा नगर है पूरे बिहार का। तो वैसे भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप इसको याद आराम से रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि पटना का बहुत ज़्यादा नाम है और आप अपने गाँव में देखते होंगे, आप अपने बड़े भैया या फिर आसपास के बड़े भाई लोग जो हैं वो पटना में जाके पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर तरह का व्यवस्था है, हर चीज़ का व्यवस्था है, हर तरह का टीचर वहाँ पर मिल जाते हैं। तो वहाँ उसका सबसे बड़ा शहर जो है बिहार का क्या है? तो पटना है, ठीक है ना, पटना है। अब याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? पूंजीपति वर्ग जो थे पहले, पूंजीपति लोग, पूंजीपति किसको कहते हैं? जिसके पास अपार संपत्ति हो, धन संपत्ति हो, है ना, खेत खलिहान हो बहुत ज़्यादा, तो उसके द्वारा जो है ना पहले के ज़माने में शोषण किया जाता था। किसका? श्रमिक वर्ग का। किसका? तो श्रमिक वर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाता था। श्रमिक क्या होता है बाबू? श्रमिक होता है लेबर, यानी कि मजदूर। श्रमिक होता है मजदूर। मजदूर का शोषण सबसे ज़्यादा पूंजीपति लोगों के द्वारा किया जाता था। पहले बंधुआ मजदूर बना करके अपने यहाँ रखा जाता था, सिर्फ खाना देता था और दिन भर उसे काम कराया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू मेरे, श्रमिक वर्ग का शोषण जो है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया? तो गार्डन सिटी की अवधारणा यहाँ पर आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा। गार्डन सिटी का अवधारणा देने वाला कौन है? तो अबेनेजर हार्वर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है बाबू। तो अगला 5वां नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ है? पटना में कौन सा सिख गुरु का जन्म हुआ था? कौन से नंबर का? मतलब यहाँ पर टोटल 5वें नंबर, चौथे नंबर, पहले नंबर और 10वें नंबर।
तो इनमें से किसका हुआ था पटना में जन्म? तो पटना में जन्म हुआ था बाबू 10वें गुरु, सिख धर्म का 10वें गुरु का जन्म हुआ था। 10वें गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह नाम था बाबू, गुरु गोविंद सिंह नाम था। और पहले गुरु कौन थे सिख धर्म का संस्थापक? तो गुरु नानक। कौन थे? नानक थे इसका संस्थापक, और इन्हीं को जो है पहले गुरु कहा जाता है सिख धर्म का। ठीक है बाबू, तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम लोग कि बंगाल से बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबू मेरे बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ है। ठीक है, पहले बिहार और बंगाल एक ही राज था। क्या था? तो एक ही राज था बिहार और बंगाल मिल करके, तो इसको अलग कर दिया गया। कब? तो 1912 ईस्वी में इसको अलग कर लिया गया। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए। कहा जा रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है बाबू मेरे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिया हुआ है, गांव, कस्बा, नगर और महानगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर होता है जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा? तो महानगर में। देखो, एक तो सबसे पहले गांव होता है, छोटा मोटा मतलब 10, 20, 50, 100 घर मिला करके एक गांव बनता है। उसके बाद कस्बा, मतलब 2-4 गांव मिला करके एक कस्बा बन जाता है। कस्बा मिल करके एक नगर बनता है। नगर मिल करके एक बहुत बड़ा महानगर बन जाता है। इसीलिए जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो महानगर में होता है बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि कोई तकलीफ़ होता है तो आप कमेंट में बताइए, गुरुजी ये दिक्कत है, ये तकलीफ़ है, ये कष्ट है। ठीक है, और साथ ही आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट जरूर कर लीजिए, कमेंट जरूर कर लीजिए। ठीक है बाबू, कमेंट जरूर, एक सेकंड, कमेंट का स्पेलिंग गलत, कमेंट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपको मेरे द्वारा वीडियो बनाया कैसा लग रहा है। ठीक है, और साथ ही बाबू शेयर तो कर ही लीजिए, अभी शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है बाबू मेरे? बताओ, यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो। तो बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ है, बिहार में। कहाँ पर? तो बिहार में। ठीक है जी, आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बाबू मेरे बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के नीचे 6 वर्षों की तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप आराम से याद रखिएगा, बोध गया। ठीक है, तो जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान जो उसको प्राप्त हुआ था, उस पेड़ का नाम रखा गया बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष उस पेड़ का नाम रखा गया, बोधि वृक्ष उस पेड़ का नाम रखा गया। वहाँ पर जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बाद जो है ये बुद्ध कहला गए। ठीक है, बुद्ध कहलाए। ठीक है, भगवान बुद्ध का इसको वहाँ पर दर्जा मिला ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद। तो कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई आपको बोध गया में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं 10वें नंबर का। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? अभी आपको बताए थे, है ना, ऊपर में बताए थे गुरु गोविंद सिंह कौन सा गुरु है? तो 10वें गुरु है। अब इसका जन्म पूछा जा रहा है, कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ है। ठीक है जी, पटना में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामंती व्यवस्था क्या है? सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये प्रगतिशील या गतिशील प्रवृत्ति का व्यवस्था को बढ़ावा मिला। अब बात उठता है कि सामंती व्यवस्था क्या था। देखो बाबू, सामंती व्यवस्था में क्या होता था? सारा पावर जो होता था राजा के पास होता था। किसके पास? राजा जो चाहेगा वही होगा। अगर यदि प्रजा कुछ भी चाहे तो कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ पर राजा जैसा चाहेगा वैसा होगा। लेकिन अभी के डेट में क्या है? अभी का डेट में लोकतंत्र है। हम लोग कौन सा युग में जी रहे हैं? तो लोकतंत्र युग में जी रहे हैं। लोकतंत्र जहाँ पर लोगों का चलता है। ठीक है जी, यहाँ पर सरकार मनमानी नहीं कर सकता है, यहाँ पर हम लोग जैसा चाहेंगे, है ना। हालांकि सरकार कोई नियम बना भी दे तो यहाँ पर लोग अगर विरोध करेंगे बाबू, तो उसको जो है उस नियम कानून को वापस लेना पड़ता है। अगर गलत होता है नियम, उसको विरोध करने पर उसको वापस लेना पड़ता है। लेकिन सामंती व्यवस्था में ऐसा नहीं था। राजा अगर जो बोल दिया राजा वही सही है और वही वहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसका जो है इसको हटा करके कौन सा व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ा? कौन सा व्यवस्था? तो प्रगतिशील मतलब सभी लोगों का विकास होना, उसी को कहते हैं प्रगतिशील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी,
आगे बढ़ जाते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास बाबू मध्य युग में हुआ। सासाराम युग का विकास, सासाराम एक नगर है जो कि कहाँ है? तो बिहार में, अपना बिहार में सासाराम है और सासाराम डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है ना। तो कहाँ पर है? तो ये मध्य युग में इसका जो है विकास हुआ था। चलो जी, गोलघर का निर्माण कब हुआ बाबू? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। यहाँ पर दिया हुआ, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हो गया? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लंदन में लागू किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1870 ईस्वी में लागू कर दिया गया था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। मतलब 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक हर किसी को पढ़ना इम्पोर्टेंट था और ज़रूरी था, ये अनिवार्य कर दिया था। बिना पढ़े 1 से कम 1 से 5 क्लास तक, ऊपर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो 5वीं क्लास तक पढ़ना ही पड़ेगा। वहाँ का ऐसा अनिवार्य कर दिया था। कब किया था? 1870 ईस्वी में जी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन हम लोग का है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? किस उद्देश्य के लिए? तो वहाँ अनाज रखने के लिए गोलघर बनाया गया था पटना में। कहाँ पर? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोलघर कहाँ पर है? तो गोलघर है पटना में। किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सबसे पहला भूमिगत रेल कहाँ बनी? सबसे पहला भूमिगत रेल जो है बाबू मेरे, वो बना आपको लंदन में। सबसे पहला भूमिगत रेल लंदन में आपको बना है। ठीक है जी, आगे 17वां नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो भूमिगत रेल जो है, भूमिगत रेल कब बनी? तो 1863 ईस्वी में बनी है ना। 1863 ईस्वी में बनी। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर बनी? तो लंदन में बना। कहाँ पर? तो लंदन में बना 1863 ईस्वी में। भूमिगत रेल क्या होता है? भूमिगत रेल जो होता है भूमि के अंदर, यानी कि ज़मीन के अंदर चलता है, उसी को भूमिगत रेल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये है खूनी रविवार से संबंधित। खूनी रविवार कहाँ हुआ था? लंदन में। लंदन में हुआ था जी, लंदन में। ठीक है, तो कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार कहा जाता है। खूनी रविवार 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसका राइट आंसर दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आगे देखते हैं। 19 नंबर में बाबू, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? पहले जो सामाजिक वर्ग यानी कि जाति को ही वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी, मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धि वाले वर्ग, सबसे ज़्यादा बुद्धि वाले जात कौन सा हो गया? मध्यम वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग के लोग, उस समय मध्यम वर्ग के लोग के पास ज़्यादा बुद्धि विकसित हुआ था। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है जी। ऑप्शन है संपत्ति, ज्ञान, शांति, और आगे क्या है? आगे देखते हैं। आगे है आपका शांति, बहुमूल्य धातु। ये क्या हो गया भाई? ये ऑप्शन तो नहीं आना चाहिए। चलो खैर, इसको छोड़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बाबू मेरे संपत्ति। अस्थायी कृषि से क्या होता है? अस्थायी कृषि से आपका जो होता है बाबू, अस्थायी कृषि से आपका होता है क्या? अस्थायी कृषि के प्रभाव से होता है संपत्ति का अर्जन होता है, संपत्ति का विकास। आप ही मान लो, आप लगातार कोई काम करते जाइएगा तो उससे क्या होता है ना, पैसों के लिए काम करेंगे तो पैसा बनेगा, पैसा यानी कि संपत्ति आएगा। तो कृषि किसके लिए किया जाता है? पैसों के लिए किया जाता है, पेट भरने के लिए किया जाता है ना। तो पेट अगर यदि दूसरे का भरिएगा, अनाज डालिएगा, उसमें अनाज बेचिएगा, अनाज डालिएगा, तो कहने का मतलब यही बात हुआ। अनाज अगर बेचिएगा तो उससे क्या होता है? पैसा होता है। पैसा को क्या बोलते हैं? संपत्ति बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखो, कुल मिलाकर के 20 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था 20, वो आज की इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। और इस वीडियो से आपका 5 नंबर पक्का है, कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराना नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।